आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ उसकी दया उसकी अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमारे जीवन में दिया। आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं भजन संहिता उसका 101 अध्याय उसका 7 पद। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद दे। भजन संहिता 101 अध्याय इसका लेखक दाऊद है और इस भजन संहिता 101 अध्याय में दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्म का जीवन बिताने के लिए मैं परमेश्वर के सम्मुख संकल्प लेता हूं। भाई बहन, प्रभु चाहता है कि आप भी परमेश्वर के सम्मुख ऐसा जीवन जीने का निर्णय ले जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। दाऊद कहता है 4 पद में, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे और मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। आपकी भी प्रार्थना ऐसा हो दाऊद के समान आज की सुबह कि परमेश्वर टेढ़ा स्वभाव मेरे जीवन से हमेशा दूर रहे और परमेश्वर मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। देखिए दाऊद की प्रार्थना कैसा है। आपको न तो किसी का बुराई करना है, न तो किसी का बुराई सुनना है और न बुराई को आपको जानना भी नहीं है। ये सिखाता है परमेश्वर का वचन। कई बार हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में खबर लेते हैं। भाई आपसे प्रभु कहना चाहता है, बहन आपसे कहना चाहता है, आपका खबर लेने वाला भी परमेश्वर है जो स्वर्ग से आपको देखता है। इसलिए किसी का खबर न ले। ऐसा न बने कि लोग आपका खबर लेने वाले बन जाए। आपको मालूम है जब दानियल के समय काल में जब दानियल 3 बार अपने रीति के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वचन हमें ये सिखाता है कि कुछ चुगलखोर लोगों ने जाकर दानियल के बारे में चुगली कर दिया। परिणाम कैसा हुआ? दानियल को तो शेर के मांदों में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर उसको वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन जो बुराई किया था, जो चारे चुगली किया था, उनको उनके परिवार समेत उस शेर के गुफाओं में डाल दिया और वचन में लिखा हुआ है उनका हड्डी को भी शेर चबा चबा कर खा डाला। बाइबल ये सिखाता है मेरे प्रिय भाई बहन, बुराई से आप दूर रहे, बुराई को आप जाने भी नहीं। ऐसा आपको जीवन हो जाए। आज की सुबह प्रभु आपसे यही कहना चाहता है। 7 पद में जैसा हमने पढ़ा, दाऊद कहता है जो छल करता है वो परमेश्वर के घर के भीतर कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप यदि छल कपट करने वाले हैं तो प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है कभी आप परमेश्वर के घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा बात, आप यदि झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर के सामने आप बने नहीं रह सकते। 2 बातें यहां दिया है 7 पद में। जो छल करता है परमेश्वर के स्वर्गीय घर में कभी रहने नहीं पाएगा। जो छल कपट करता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग भी हैं, सेवक लोग भी हैं जो छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग में कभी रहने नहीं पाएंगे। और जो झूठ बोलते हैं वे तो परमेश्वर के सामने बना नहीं रहेगा। आप कलीसिया में प्रभु के दासों के सामने आप बने रहते हैं। प्रभु के दासों, आप कलीसिया में विश्वासियों के सामने आप बने रहते हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर के सम्मुख आप बने नहीं रह सकते, क्योंकि प्रभु झूठ बोलने वालों को अपने घर में नहीं रखेगा। छल करने वालों को परमेश्वर कभी अपने घर में जगह भी नहीं देगा। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पा गया, 2-4 अन्य भाषा भी बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत वचन को सिखा भी लेते हैं, इतना में आपको स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। स्वर्ग आपको मिलना है तो सबसे पहले आपको बुराई से दूर रहना पड़ेगा, टेढ़ा स्वभाव को जीवन से दूर करना पड़ेगा, छल की बातें आपके जीवन से दूर करना पड़ेगा, यहां तक कि झूठ के स्वभाव को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर करना पड़ेगा। तब जाकर कहीं आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा। नहीं तो आप उनका सपना देखना बंद कीजिए। जब मध्य आकाश में प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं भी उसके साथ उठा ले जाऊंगा, ये बोलना बंद कीजिए। सबसे पहली बात, टेढ़ा स्वभाव को दूर करे, बुराई को
न जाने, न करे, न सुने, और ना तो छल करे और ना झूठ बोले। बातों को ध्यान दीजिए, तब जाकर मेरा परमेश्वर आपको अपना स्वर्ग राज्य देगा। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के अनुसार चलने में सहायता करे, और आज से पिता हर एक लोग प्रभु वचन के अनुसार विश्वास योग्य होने में सहायता करे। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने में सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।